आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए आज आपकी कोडिंग डिकोडिंग की चौथी क्लास शुरू हो रही है। कल अपने ने क्लास जहां से छोड़ी थी वहीं से कैरी करेंगे। कल लास्ट प्रश्न जो किया गया था, कल वाला लास्ट प्रश्न जो था वो था अपोजिट पेयर के ऊपर। अपोजिट पेयर आपको याद करवाए गए थे। अपोजिट पेयर के लिए कुछ शब्द थे, ए जेड, बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी और टी एच और एस आई और आर जे और क्यू के और पी एल और ओ एम और एन। ये सभी अपोजिट पेयर होते हैं देखो। और इन सभी अक्षरों का योग हमेशा 27 रहेगा। जैसे आप किसी भी पेयर को उठा लो, इसको उठा लो जी और टी को, जी नंबर 7 टी नंबर 20, 20 और 7 कितना बन रहा है 27। इनका योग हमेशा कितना रहेगा 27 का 27 ही रहेगा। और इन्हें याद करने का तरीका कल मैंने तुम्हें बताया था कि इन्हें वर्ड के साथ याद करना है। हर अक्षर के लिए, हर जोड़े के लिए एक वर्ड है, उस वर्ड को याद कर लो। जैसे जैसे बोलते रहोगे आपके माइंड में रहने लग जाएगा। ए जेड के लिए तो सिंपल सा काम है कि ए शुरू से पहला, जेड अंत से पहला। बी वाई के लिए आपको याद रखना है बाय बाय, फिर कोरेक्स, उसके बाद में दूधवाड़ा या ड्यू भी कह सकते हो इसे। ईवी को छोड़ो, एफ यू का रखना है आपने फन। उसके बाद में जीटी का जीटी रोड, एच एस का हनी सिंह, आईआर का इंडियन रेलवे, जेक्यू का जयपुर क्वीन, इसका काला पानी, एम एन का मैन। और इसके लिए रखनी है लव की स्पेलिंग यार। लव की स्पेलिंग में एल और ओ का भी पेयर है, ई और वी का भी पेयर है। ये आपके सारे के सारे शॉर्टकट हैं जो आपको लिखाए गए थे किसके लिए, अपोजिट पेयर के लिए। सवाल कैसे आते हैं, सवाल आपने कल इसके देख लिए थे। एक आधा और करना है तो कर लो। जैसे रोज का कोड आई एल एच वी है, तो डॉल का कोड क्या होगा। कर ले। लिख लिया होगा ये। अब इसके बाद जो अगली कोडिंग आती है उसे बोला जाता है इलॉजिकल कोडिंग। इलॉजिकल का मतलब कि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा, जैसे उसका मन करेगा आपको कोड बना के दे देगा। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस का यूज करना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे इलॉजिकल कोडिंग का मैं आपको एक आधा उदाहरण दूं तो पहला सवाल लिखिए जिसमें
TSAE का कोड TSAE का कोड TSEW है। EW TSAE का कोड TSEW है। तो HTRON का कोड क्या होगा? ठीक है भाई, कोशिश करो करने की। और जिसने उत्तर निकाल लिया हो वो बोलेगा नहीं, चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेना और अपनी जुबान बंद कर लेना कृपया करके, क्योंकि बाकियों ने भी तो करना है ना। एक जना उत्तर बोल देता है, फिर बाकी सारे वैसे ही उम्मीद छोड़ देते हैं। स्टूडेंट ही मुझे तेज मिले सारे। चलो हाँ भी कर लिया। जिसे कोई दिक्कत आए मेरे से पूछ लेना, सभी दिक्कतें दूर कर देंगे। चलो देखो भी, नहीं किया अभी तक? बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप स्पेलिंगों में उलझ गए हो, इसे पढ़ने की कोशिश करो। सीधा मत पढ़ो, उल्टा पढ़ो इसे। क्या लिखा है ये? ईस्ट। ये क्या लिखा है? वो क्या लिखा है? तो ईस्ट का वेस्ट है, तो नॉर्थ का क्या होगा? साउथ होगा। और साउथ को लिखना कैसे है? उल्टा लिखना है। ये लो, ये आपका कोड है। इसीलिए इसे इलॉजिकल बोला जाता है कि आपके सामने उत्तर पड़ा होता है पर आप गौर नहीं करते। अगला सवाल लिखो। YL डोल दा ओदा अपोजिट कर दो ना। WL ओ वो। चलो अगला सवाल लिखो यार। क्या लिखाया था मैंने? हाँ YR YLEAR TELA DLCO
कर लिया? चलो देखो बोर्ड पे, देखो स्पेलिंगें पहचानने की कोशिश करो। ये सारा खेल स्पेलिंगों में कर रहा है आपके साथ। इसमें कोई स्पेलिंग दिख रही है आपको? अर्ली। हाँ, इसमें अर्ली की स्पेलिंग है EARL और वाई, अर्ली की ये स्पेलिंग होती है। इसने क्या किया है, अंत वाले दो अक्षरों को उठाया और कहाँ पे प्लेस कर दिया, पहले लगा दिया। सेम इस पे जाओ, LATE, लेट की स्पेलिंग है ये। इसने अंत वाले दो को उठाया और कहाँ पे लगा दिया, पहले लगा दिया। अगले पे जाओ, कोल्ड, अंत वाले दो को उठाया, कहाँ लगा दिया, पहले पे लगा दिया। और यहाँ पर गौर करो, अर्ली का विलोम शब्द क्या होता है, लेट। तो कोल्ड का विलोम शब्द क्या होगा, हॉट होगा। और हॉट में भी अंत के दो अक्षरों को उठा के कहाँ लगा दूं, पहले लगा दूं। तो OTH आपका क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें आपको पहचान आना चाहिए, सेंस पता लगना चाहिए क्या चल रहा है प्रश्न में। तू की गणना जी करी ना जिम, पता नहीं किड्डा कोड्डा सवाल देता हो। अरे वो तो OTT कर लो, TOH कर लो, एनु की है ऑप्शन विच हो गई होता। स्पेलिंग पता लगनी चाहिए, ये जल्दी में कई बार हो जाता है। यहाँ LD होगा ये शायद। चलो मैं प्रश्न चेक कर लूंगा बाकी जाके, लिखते टाइम हो जाए। बाकी आप ये इस पे गौर करो ना कि आपको ये पता लगना चाहिए कि ऑप्शन में देखना क्या है। कुल मिला के बात ये है। और जो लास्ट दो देखने हैं, दो ए ना, TE LD, हाँ ये LD होना चाहिए, एक इसे LD कर लेना। अब सही है, LD TE वाई, सही तो है यार, चेंज किया है, सही तो है। तो मेरे को और उलझा रहे हो तुम। सही है, तो भी सही सीगा, OTH सही तो है, दिक्कत है। देखो पहले में चेंजिंग की है इसने वर्डों की, ठीक है। तुम्हें क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में, प्रोपोर्शन का रूल पता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, ये बीच का निशान होता है हमेशा। हाँ बस दो चक्कर, अंत वाले दो उठाने हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, आप जब भी कंपेयर करोगे ना तो हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। पहला तीसरा दूसरा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अंत वालों में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो इसमें कितने अक्षर उठाए हैं इसने, दो। इसमें कितने उठाए हैं, दो। इसमें कितने उठाए हैं, तो इसमें भी कितने, दो ही उठाएगा, सिंपल सा काम। पहले जितने अक्षर हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले कितने थे, तीन थे। यहाँ पे पहले कितने थे, दो। वहां पे एक है तो भी क्या दिक्कत है, जैसा है वैसे का वैसा पड़ा रहने दो। अगला लिखो सवाल। यार तुसी ना डाउट पूछते ना मेरा और दिमाग घुमा देने हो। तगड़े डाउट है भरावा थोड़े। SMTW प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चलो करो।
कर लिया। देखो बोर्ड पे, ये कितने अक्षर हैं? 7 है। संडे मंडे ट्यूसडे। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। तो टी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट लिखो, IVX। IVX प्रश्न चिन्ह CDM। चलो ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं खुद ही बता देता हूँ। उतार लिया। देखो ये जो प्रश्न चिन्ह है ना आपका, पहली बात तो ये जो संख्या लिखी गई है, अरे एक, ये रोमन संख्याएं हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। ठीक है, रोमन संख्याओं में इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है, इसका होता है 10, इसका होता है मतलब 100, इसका होता है 500 और इसका मतलब होता है 1000। तो यहाँ पे आना चाहिए कोई अक्षर, तो यहाँ पे हमेशा आता है L, और L का मतलब होता है 50। ये आपका आंसर होता है। प्रश्न है आयो ये पेपर सीखने तो पैणगे। अगला लिखो सवाल। देखो ये सभी थे इलॉजिकल कोडिंग। इसके बाद जो अगली कोडिंग आती है उसे बोला जाता है नंबर कोडिंग। तो अगली हेडिंग है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या भला है? नंबर कोडिंग के अंदर आपको हर स्पेलिंग का एक न्यूमेरिकल कोड दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कैट का कोड 24 है। ठीक है, और सैड का कोड भी 24। सैड का कोड भी 24। तो शी का कोड क्या होगा? तो ये आपको सवाल दिए गए हैं। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो नॉर्मली 99% आपको इनके नंबरों से गुणा भाग जोड़ घटाव करके ये बराबर वाला नंबर लेके आना। सी कितने नंबर है? ए, और ये तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 24 आ जाएगा। यही चीज, यही फॉर्मूला साइड पर भी लगा के देखो। 19, 1, 20 और 4, 24, यानी तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो एस हो गया 19, एच हो गया 8, ई हो गया, कितने हो गए टोटल? 19 और 8 27, 27 और 5 32। तो 32 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। हेलो, वधिया की कहंदे सी कोचिंग
दीप का कोड 60, रैबिट का कोड 100, तो हेयर का कोड क्या होगा? देखो सिंपल सा काम है, आपने इनकी नंबरिंग लिख लेनी है और जोड़ घटाओ शुरू कर देना चुप करके। डी कितने पर है? 4 पर, 5 पर, 5 पर, 16 पर। 16 4 20 और 5 25 और 5 30। 30 को क्या बनाना है? 60 बनाना है। तो आप दो तरह से बना सकते हो, या तो 30 में 30 जोड़ के, या 30 को 2 से गुणा करके। अब ये पता कैसे लगेगा कि गुणा वाला किया है या 30 जोड़ा है? ये दूसरे वाले से पता लगेगा। तो दूसरे वाले को चेक करो, कितना है? 18, 1 2 9 20, 9 और 1 10, 18 और 2 20, 20 30, 30 और 20 50। अब 50 को बनाना है 100, तो कितने से गुणा करोगे? यानी पहले इनका जोड़ कीजिए, उसके बाद में 2 का कर दीजिए गुणा। तो हेयर को जोड़ो, h का 8, a का 1, i का 9, r का 18। टोटल देख लो, 9 और 1 10, 18 और 10 28, 28 और 8 36। तो 36 गुणा 2, यानी आंसर आ गया आपका 72। अगला सवाल लिखिए, होटल का कोड 12, HOTEL, होटल, HOTEL, होटल का कोड 12 और लैम्ब का कोड, लैम्ब मेमना, लैम्ब ही होता है ना मेमना, लैम्ब का कोड 7 है, 7 है, और ई का कोड 5 है। होटल का 12, लैम्ब का 7, ई का 5। अरे आवाज मत करो यार। तो डैश का कोड क्या होगा? डैश का कोड क्या होगा? चलो अपना अपना सवाल करो। जवाका तरह कहना पैंदा थानू बारी बारी, आपदा आपदा करो। कर लिया? आया उत्तर किसी का? उतले दोनों ने देख के दाखिला ये वाला बोला। कर थोड़ा है होर दिमाग ला, माड़ इन्ने के दिमाग की होर लोड़ है, लग जूगा पार कम। हो गया? आ गया? चलो मैं ही कराता हूँ, देखो। 8 है 8।
8 आएगा कोड। कैसे आएगा उससे मतलब है, ये पता लग जाए। ये है 8 प्लस 15 प्लस 20 5 12, टोटल कितना हो रहा है? 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 20 60, तो 60 है। 60 को क्या बनाना है? 12 बनाना है, यानी कितने का भाग जाएगा? ऑब्वियसली 5 का भाग। 5 का भाग गया है। अभी तक अपने को ये मतलब नहीं है 5 कहाँ से आया, वो बाद की बात है, पहले अगले पर जाओ। लैंप को अगर आप जोड़ोगे तो 12 1 13 2 बना कितना है? 28। 28 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 7। ई का नंबर है 5, 5 में 1 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक। अब ये भागवाड़ी संख्याएं कहाँ से आई हैं? पहली बात, भागवाड़ी संख्याएं आई हैं स्पेलिंगों के नंबर से। होटल 5 अक्षर का है तो 5 का भाग, लैंब 4 अक्षर का है तो 4 का भाग, ई 1 नंबर का है तो 1 का भाग। तो इसी हिसाब से डैश को देखो, 4 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 8 बटा में 4 हो जाए, तो टोटल कितना आया? 32 बटा 4, और आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या राम कहानी है इसमें? अगला सवाल लिखो भाई। काइट्स का कोड KITES, काइट्स का कोड 2 है। एयर का कोड भी 2 है। एयर का कोड भी 2 है। लिख लिया? अरे हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखा है। संडे का कोड क्या होगा? अरे मन लग गया, मैं लिखा था। संडे का कोड क्या होगा? तुक्का मारे। चलो देखो, इसमें नंबरिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये अगला टाइप आता है स्वर और व्यंजनों पर, यानी वोवेल्स और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। जब आपको नंबरिंग से कोई जोड़ घटाव ना मिल रहा हो, अब काइट की स्पेलिंग ऐसे जोड़ोगे तो 2 कैसे भी नहीं आने वाला। तो सिंपल सी बात है, जोड़ घटाव में पढ़ो ही मत, वोवेल और कांस्टेंट वाले सवालों में चले जाओ। आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश में वोवेल कितने हैं। 5 अक्षर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये सभी स्वर हैं। इसके अलावा बाकी जितने बचे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। अब काइट्स को अगर आप तोड़ोगे तो आई भी वोवेल है और ई भी वोवेल है। कितने आ रहे हैं? तो कोड बन गया 2।
इसमें आई और ए कितने हैं? तो संडे में देखो यू है ए है, कितना हो जाएगा कोड? आंसर हो गया आपका 2 हो जाएगा। अगला सवाल लिखो। 2 का कोड 19 है। 2 का कोड 19 है और रो का कोड ROW। पच्चीस रो का कोड 25। तो रोज का कोड क्या होगा? टाइम ही टाइम है, लग गया रहा, हिम्मत मार थोड़ी। नहीं, देख लेंगे वक्त, अरे पता नहीं यार रोज का कितना बनो। नहीं नहीं, हाँ इसके आसपास जाना चाहिए शायद पर। देखो अगर सेम लॉजिक अगर आपका दोनों अक्षरों पर लग रहा है तभी आप उसे तीसरे पर अप्लाई करोगे। तो अगर इसको मैं देखूं तो टी है 20 और ये है, इन दोनों का 19 के साथ कोई भी लेना देना नहीं दिख रहा है। इनको पलट के देख लो। अपोजिट पेयर आपको सिखाए गए थे अभी थोड़ी देर पहले। अपोजिट पेयर के अंदर क्या था? टी का अपोजिट पेयर क्या था? जी, जीटी रोड से आया हुआ है ये। और ओ का एल, जी और एल के नंबर को जोड़ो 7 और 12, टोटल कितना आया? अब ये लॉजिक सही है या नहीं ये चेक करने के लिए अपने दूसरी स्पेलिंग को उठाएंगे। तो आर का अपोजिट आई, ओ का, डब्ल्यू का, तो 9 प्लस 12 प्लस 4, तो 12 और 4 16 और 9, तो यानी सही है ये लॉजिक। तो किस पे लगा दोगे? रोज पे लगा दोगे। तो आर का अपोजिट ओ का, एस का, ई का, 9 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 22, 22 और 8 30, 31, ओ सॉरी 30, हाँ ठीक है, 42 और 9 51, तो 51 आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो? अगला सवाल ये घर से करके ले आना भाई।
अरे चुप रहो कृपया करके। नंबर कोडिंग चल रही है ना, उसका सवाल लिख लीजिए एक। जिप का कोड, जिप ZIP, एक 198, जैप का 246, तो मैप का कोड क्या होगा? और सभी अपना अपना करके लाना, कृपया करके अपने दिमाग का उपयोग अपने सवालों के लिए किया करो। 2-2 3-3 का ग्रुप बना के हल करते हो तुम सवाल। आदत छोड़ो, ये पेपर खुद देने जाना है। पेपर च नाल लै जी एक अद्धे नूं ला लियो लॉजिक उत्थे। ले जाएगा तो मामा ला गया नहीं।